सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। कॉलर्स हैं, इनको लेता हूँ जरा मैं। अच्छा, 5-10 मिनट और बात करेंगे जी। जी बिकम इनके मुस्लिम ताल्लुक आप से बात आ रही है कमेंट में जी। अभी पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, इन्हीं के ताल्लुक से जी। बिकम मुस्लिम बोले भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। जी बोले। जी सर मैं कलमा पढ़ना चाहता थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं। हाँ, बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या थे? हूँ। हिंदू। ठीक है, तो भाई इनसे जो है आप ईमेल करें आप ईमेल करें और इंशाल्लाह आपको कलमा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलें ठीक है। ओके, चलें जी, एक आध कॉलर और ले लें। हमारे साथ हैं, नॉन मुस्लिम कॉलर को लिया जाए हजरत, या मुस्लिम कॉलर? किसी को भी ले लें। ये अमन शर्मा। हाँ, प्राइवेट में होते हैं, उनको जरा गाइड कर दें। वो आप जो प्राइवेट चैट है ना, इसके अंदर आप ईमेल कर दें। प्राइवेट चैट में ईमेल कर दे भाई। जी भाई अमन। हाँ जी सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे सर। जी कीजिए। हाँ, मैंने आपको बहुत टाइम से देखा, आपकी वीडियोस बहुत देखी है, बहुत सारी हर चीज देखा है, बहुत गौर से सुना है, बहुत सब कुछ देखा। मेरी कंफ्यूजन थी कि मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छा होगा इस्लाम, बुरा होगा, ये बात की बात है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम भारत के अंदर सिर्फ 1000 साल पहले आया था, यानी कि मोहम्मद साहब के 400 साल के बाद। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ थे, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वगैरह थे। ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से भारत के अंदर आए थे, वो तरीका ठीक नहीं था। ठीक है, उससे पहले भारत के अंदर इस्लाम के बारे में मतलब कोई ज्यादा जानता नहीं था, ना उनकी भाषा जानते थे, ना कुछ जानते थे उनके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने आपको अगर मैं ये बताऊं कि हाँ, अरब के बाहर जो हाँ, सबसे पहली मस्जिद बनी है वो भारत में बनी है, और आपको मैं ये बताऊं कि वो मस्जिद उस वक्त बनी जब अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, मदीना में थे, और वो मस्जिद भारत में बन गई थी। क्या आपको मालूम है कि ये आपके इल्म में इजाफा है या आपको पहले से पता था ये? नहीं मुझे पता था, सबसे पहली मस्जिद शायद केरला में बनी थी। ओके, अ, तो केरला भारत केरला में में है या बनी थी। नहीं? हाँ हाँ, भारत में है, भारत में है। लेकिन तो भारत में मैं ये कह रहा आपने हूँ कहा ना कि कोई कि नहीं उनका जानता था। आने, हाँ हाँ, ज्यादा मतलब जानते तो थे कि वहाँ पे मोहम्मद साहब हैं, और ये सब मुसलमानियत ये चीज आ चुकी है, ये धर्म बन चुका है, लेकिन मैं मुसलमान ये भी कह हो रहा गए हूँ थे, जब, वरना मस्जिद क्यों बनती? हाँ हाँ जी, नहीं भारत नहीं, जब वो तो व्यापार करने आते थे ना यहाँ पे मुसलमान तो हो भारत गए के थे ना। अंदर। जिनके नाम से जिस बादशाह ने मस्जिद बनाई थी वो बादशाह खुद मुसलमान हो गया था। अच्छा सर, वो हो गए थे, लेकिन जो तारीख आती है ना, जो सबसे पहले जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम सर, वो आए थे जो, उन्होंने जो भारत के अंदर एंट्री ली थी, वो लड़ाई के उससे ली थी। ऑब्वियसली ठीक है बात है जो, कि जो जंगें होंगी, तो जंगें जब होंगी तो एक तो ये कि ताली कभी एक हाथ लेकिन से नहीं जंग बजती का, है। उस जंग सुन ले, का मकसद तो कुछ और था ना। नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, ताली जो है ना वो कभी भी एक हाथ से भारत नहीं में सिर्फ बजती है। सिर्फ जो वहां पे रहते थे, जो मेरे पाकिस्तान है आज भाई की डेट में। मेरे भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री को आप जिस अंदाज से लिख लें, मसलन आप अगर किसी ऐसे हिस्टोरियन की किताब पढ़ेंगे जिसमें होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण था और उसने ये किया वो किया और उसने सारे हिंदुओं को कलमे तलवार की बुनियाद पर मुसलमान बना लिया, और आपने हम्म, हिस्ट्री की इस किताब को पढ़ा और आपने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम्म, साथ में हिस्ट्री की वो किताबें भी मौजूद हैं कि जिसमें इसका उल्टा दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर ये भी हिस्ट्री मौजूद है कि भाई दाहिर ने उन लोगों को पनाह दी थी कि जिनको हज्जाज बिन यूसुफ ने जिनके खिलाफ डेथ वारंट निकाल दिया था, चूंकि वो खिलाफत के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ। लेकिन बनु उमैया लेकिन के सर खिलाफ। होल्ड ऑन, ताहिर जो होल्ड ऑन, थे, वो जो होल्ड राजा ऑन, थे, वो लेट पूरे मी भारत लिसन, के राजा तो नहीं थे ना। लेट मी लिसन, लेट मी से स्पीक। आप लड़के चले। सुन लीजिए। तो ये उन्होंने जब दहशतगर्दों को, दाहिर ने, सिंध का तो बादशाह था ना, तो दाहिर ने जब दहशतगर्दों को पनाह दी तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि भाई दाहिर को, पहले तो कहा गया छोड़ो, नहीं छोड़ा तो दाहिर को सबक सिखाया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था वो यूपी के ऊपर नहीं हुआ था, वो पटना में नहीं हुआ था, वो हुआ ही था सिंध के हाँ, ऊपर। पंजाब में हुआ ठीक था, है, सिंध में। सिंध में हुआ था ना। अब सिंध को जब आपने एनेक्सेशन दे दिया, यानी आपने उसको इस्लामी टेरिटोरी में शामिल कर लिया, मुसलमान यहां आ गए, यहां से फिर
आगे की तरफ बढ़ने लगे, कोई तिजारत के लिए गया, कोई रिहाइश के लिए गया, कोई ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए गया, इस तरीके से इस्लाम फैलता गया। पहले ज़माने में जो कोई भी आइडियोलॉजीज है वो इसी तरीके से फैला करती थी कि लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे और इस तरीके से एक दूसरे से मुतासिर होते थे। प्रिंट और सोशल मीडिया तो था नहीं। लेकिन आपका ये कहना कि भारत में इस्लाम इस तरह आया है, ये इसलिए गलत है कि केरला में इस्लाम उस तरह नहीं आया है, मोहम्मद बिन कासिम के जरिए नहीं आया है, बल्कि उससे पहले क्योंकि ही वो भगवान को मानने की या अल्लाह को अच्छा। मानने की आइडियोलॉजी को मानते थे। मैं ये कोई कहता भी हूँ, भगवान है, चले आपका मैं ये भगवान है, कहता हूँ, हमारा भगवान मेरे है, भाई चाहे अमन मस्जिद भाई, बन जाए, अमन चाहे भाई, मंदिर बन जाए। अमन भाई, आपके नाम में अमन है, ठीक है। हाँ जी। मैं ये कहता हूं इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क मैं ये देखता हूँ कि जब जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जी यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो उन्होंने दाहिर को हटाया तो सबको मुसलमान बना दिया, ठीक है। मतलब मैं आप जैसे कहते आज हैं हिंदू हूँ, मैं जैसे आज हिंदू हूँ, ठीक है। हम्म, मुझे आज कोई भी बोलेगा कि इस्लाम कबूल कर ले, तो मैं सबसे पहले उसको पढ़ूंगा, जानूंगा उसके बारे में, समझूंगा, ठीक है। ठीक। और उसको अच्छा, चले पढ़ने के चले बाद मैं मुझे आपसे ये लगे, कहता जैसे हूं मैं कि आपको क्या बोलूंगा कि आपने, आप ठीक है ईसाई ठीक बन है ठीक, जाइए। होल्ड ऑन, क्या आपने इस्लाम पढ़ लिया? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पूरी ठीक, कुरान पढ़ी है। पूरी कुरान पढ़ी है आपने, पूरी हदीसें पढ़ ली हैं। अब क्या मुझे बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो भी हिस्ट्री है वो राइट वाली हिस्ट्री है कि रॉन्ग वाली हिस्ट्री है? चले हम आपकी बात को मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तलवार के जोर पर, जोर जबरदस्ती इस्लाम फैलाने का कुरान में कहाँ हुक्म है? नहीं, कुरान में हो ना हो, लेकिन जो अरे, मुसलमान वो आए थे, आप आप उन्होंने जो इस्लाम की किया बात कर रहे है हैं ना, आप उसको भी तो इस्लाम की भुलाया बात नहीं जा कर रहे हैं कि सकता भाई ना। क्या इस्लाम, इस्लाम को मैंने पढ़ा है, आपने इस्लाम को जो पढ़ा इस्लाम है में वो अच्छा बुरा तो मैं नहीं, वो पहले है। इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है भाई, मुसलमान का अच्छा बुरा बाद में है। इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है। माइक अनम्यूट करें, और जब हजरत बोल रहे हो तो बीच में ना बोलें आप, तो माइक अनम्यूट करें अपना। अमन भाई माइक अनम्यूट करें। 25 मिनट हेलो ऊपर चल रहे हैं हम। हेलो। अमन भाई एक काम करें, अमन शर्मा साहब एक काम करें, हाँ आप जो है बहुत देर में आ रहे हैं और हम गुज़िश्ता 3.5 घंटे से बैठे हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रीम भी एंड करनी है और ये टॉपिक है जरा लंबा, और इस टॉपिक के ऊपर 10 मरतबा बात भी हो चुकी, बाय द वे मेरी तो पूरी एक वीडियो इस मौजूद के ऊपर है। राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम और मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज होल्ड और ऑन, बतानी थी मेरे को, एक लिसन लिसन लिसन, आप अगले हफ्ते हमारी स्ट्रीम में आ जाए, शुरू में आइएगा, जब हम गैर मुस्लिमों को मौका देते हैं उस वक्त आइए शुरू में, तो इंशाल्लाह आपसे हम थोड़ा लंबी गुफ्तगू करेंगे, कुछ फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने, फिर बात होगी। अभी क्या है, अभी ये जल्दबाजी में बात नहीं हो पाती है, तो मेरे को मैं एक जवाब और दे दीजिए सर। मेरा एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन सवाल है, वो आप दे दीजिए चाहे ना दीजिए, मेरे को एक बार नहीं बोलने नहीं, एक दीजिए। मिनट अमन साहब, आप मैं ये सवाल कह रहा हूँ, करेंगे मान लीजिए खामखा, अमेरिका है, फिर मान हमें लीजिए जवाब देना अमेरिका है। पड़ेगा। एक मिनट अरे जवाब। भैया नहीं सुन नहीं, लें, अब आपसे आप एक बात करी बड़ी अच्छे ढंग से करी कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, आपको लेंगे, आपसे इमरान से लास्ट आएंगे कॉलर है उससे पहले। बैक स्टेज पर, जिन्होंने कैमरा खोला हुआ है, इंजीनियर साहब को ले लें, मोहम्मद फिरदौस। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत